चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एपेक्स लिमिटेड एन ऑब्लिगेशन टू रिडीम 50 करोड़ बॉन्ड 6 year hence. How much should the company deposit annually in a sinking fund account where it earns 12% interest to accumulate 50 करोड़ in 6 year times? एक कंपनी को 50 करोड़ रुपए का जरूरत है 6 साल के बाद एंड में, तो अगर वो सिंकिंग फंड अकाउंट ओपन करता है और बैंक उसको अगर 12% इंटरेस्ट देती है तो उसको 6 ईयर के एंड में 50 करोड़ चाहिए, तो हर एक साल कितना डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, सिंपल है। इसमें मतलब क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, एनुअल अमाउंट पूछ रहा है। तो हम लोग सिंपल है, पहले कॉन्सेप्ट अगर समझेंगे तो इस तरह से कॉन्सेप्ट है, ये y0 है, y1, y2, y3, y4, y5 और y6। y6 में कितना चाहिए कंपनी को, 50 करोड़। अब बैंक इंटरेस्ट कितना दे रही है, 12%। तो बोल रहा है हर एक एनुअल अमाउंट, तो अगर नॉर्मल दिया हुआ है तो हम लोग एंड में करते हैं ना, तो एंड में हम लोग हर एक साल एनुअल अमाउंट कितना डिपॉजिट करें, ये सारा एक्यूमुलेट हो कितना बन जाए, सारा इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट होकर के 50 करोड़ बन जाए। तो नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग का क्या था, हम लोग एनुअल अमाउंट क्वेश्चन में नॉर्मली दिया रहता है, हम लोग 50 करोड़ निकालते हैं। आज 50 करोड़ दे रखा है, आपको एनुअल अमाउंट निकालना है, तो फॉर्मूला को थोड़ा रिवर्स कर लेना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। तो नॉर्मल पहले हम लोग का फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या क्या होता है अगर देखा जाए तो, एनुअल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। इसमें ए दे, आपको ए निकालना है, फ्यूचर वैल्यू नहीं दे रखा है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फ्यूचर वैल्यू, ये सिंपल इधर आ जाएगा 1 प्लस आर का पावर एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर। अब इसमें से क्या क्या हमको कैलकुलेट करना है, क्या क्या ए कैलकुलेट करना है, क्या क्या चाहिए हमको, फ्यूचर वैल्यू चाहिए। फ्यूचर वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कितना है, 50 करोड़, और आर क्या दे रखा है आपका, 12%। एंड टाइम कितना दे रखा है, 6 ईयर। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। ए इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, आर है आपका 12% का पावर एन, एन है आपका 6 ईयर, माइनस 1 डिवाइडेड बाई 12। इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 1.12, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, डिवाइडेड बाई 0.12। 50 करोड़ इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.12 को 6 टाइम 1.12 एक साल हो गया, 2 3 4 5 6, तो ये आपका आ रहा है 1.97382 माइनस 1.12। 50 करोड़ डिवाइडेड बाई, इसमें माइनस 1 और डिवाइडेड बाई 12% करेंगे, तो पहले इसको माइनस 1 करके लिख लेते हैं, 0.97382 डिवाइडेड बाई 0.12। लास्ट 50 करोड़ डिवाइडेड बाई 0.97382 डिवाइडेड बाई 0.12, 8.11517 इज इक्वल टू, तो 50 करोड़ 50,000 डिवाइडेड बाई 8.11517, तो आपका अमाउंट आ रहा है 61,61,000, सॉरी 6 करोड़ है, 6 करोड़ 16,13,000।
अप्रॉक्स, आप लोग का आंसर यहाँ पर करोड़ में है तो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस होगा, तो उसमें टेंशन नहीं लेना है। अप्रॉक्स की वजह से जहाँ जहाँ अप्रॉक्स में चेंज करेंगे आपका आंसर चेंज होगा। तो सिंपल इसका मतलब आपको 50 करोड़ रुपए किसी कंपनी को चाहिए 6 साल के बाद बॉन्ड रिडीम करने के लिए, तो उसे एनुअल कितना डिपॉजिट करना होगा सिंकिंग फंड अकाउंट में? 6 करोड़ 16 लाख 13,000। अगर आप इतना डिपॉजिट करो तो 6 साल के एंड में आपको 50 करोड़ रुपये मिल जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया हमने, शॉर्टकट नहीं यूज़ किया। ठीक है, चलिए।